बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप टैरिफ पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। टैरिफ रद्द करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के अंदर ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिए। साथ ही भारत के साथ ट्रेड डील के मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं होने की भी बात कही है। भारत की तरफ से भी इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया आई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हवाले से आ रही खबर में कहा गया है कि कोर्ट के फैसले के बाद डेवलपमेंट पर सरकार नज़र बनाए हुए है। मामले की स्टडी की जा रही है। इस मामले पर जरूरी अपडेट लेने के लिए मेरी सहयोगी सुमिता करीर जुड़ रही है मेरे साथ। सुमिता, आप का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे यही समझना चाहूँगा, अब इंडिया की तरफ से किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि आप पूरी घटनाक्रम पर काफ़ी क्लोजली नज़र बनाए हुए हैं। तो आगे किस तरह से हम भारत का पक्ष देखेंगे? यस सुमिता, हम आपको सुन सकते हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल, सुमिता से शायद हमारी आवाज़ सुमिता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सुमिता करीर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, जो इस पूरे मामले पर नज़र बनाई हुई है। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं, जिनसे जैन दास गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। जैन जी, इस पूरे मामले पे आपको क्या लगता है, सरकार किस तरह से अब सरकार का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? पूर्व राजदूत और PR टू WTO जैन दास गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सरकार का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा सर? जैन सर, इसमें जो करार का फ्रेमवर्क हुआ था, फ्रेमवर्क में ये बात तय हुई थी, वो कुछ असम्पशंस के आधार पर हुई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 50% का जो शुल्क लगाया गया है उसे वो घटाने को राजी हैं, लेकिन उसके बदले में वो कुछ भारत से कंसेशंस मांग रहे थे। तो अब वो बात जो है 50%, जो कि 25 और 25% के 2 किस्तों का जोड़ था, तो वो अब खत्म हो गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के फलस्वरूप। तो अब ट्रंप ने सारे देशों पर 10% का शुल्क लगाया है। तो अब चूंकि उन्होंने जो 50 से 25 किया था और 25 से फिर 18 करने की बात उन्होंने की थी, वो हुआ भी नहीं, लागू नहीं हुआ था। तो अब मेरे ख्याल में नए सिरे से बात की शुरुआत करनी पड़ेगी कि अब आप किस स्तर पर आप ले आएंगे अपने आयात शुल्क को, और उसके बदले में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं भारत से। अब सबसे बड़ी बात यही है कि भारत के ऊपर टैरिफ की प्रतिशत क्या होगा? हम 18% में आएंगे, 10% में आएंगे, या फिर कुछ और फॉर्मूला निकाला जाएगा? 18% की बात तो अब नहीं रही, क्योंकि 18% को सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे गलत करार दिया है और असंवैधानिक करार दिया है, इसलिए 18 तो अब रहा नहीं। अब इन्होंने नए सिरे से 10% जो लगाया है वो एक दूसरे अधिनियम के तहत लगाया है, जो ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसकी धारा 122 के तहत लगाया है, जो सही मायने में सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कठिनाई जब यूएस को होती है, या डॉलर का डेप्रिसिएशन बहुत अकस्मात हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट को ये शक्ति दी हुई है। तो न तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कोई समस्या है यूएस के सामने, और न ही उसके डॉलर का डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस परिस्थिति में धारा 122 के तहत भी जो ये 10% लगाया गया है, इसको भी चुनौती दी जाएगी यूएस के कोर्ट्स में। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जब तक पहुंचेगा तब तक शायद ये 5 महीने का वक्त गुजर जाएगा।
इसीलिए इसे स्वीकार करना पड़ेगा, सभी देशों पर लगाया गया है। तो इस परिस्थिति में अब 10% के विरुद्ध ही भारत को करार के संदर्भ में दर वार्ता करनी पड़ेगी, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। 18 की बात जो यूएस ने उसको दोहराया है, वो बात अब स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए भारत। सर, जब ट्रेड डील साइन हुई थी तब भारत की तरफ से कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट थे जिनको भारत ने मंजूर किया था बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के भारत में, तो अब उसका क्या होगा? क्या वो सारे प्रोडक्ट जारी रहेंगे या वहां पर भी वापस निगोशिएशन करनी होगी? भारत ने किसी भी प्रोडक्ट के लिए शून्य निर्यात आयात शुल्क भारत के लिए इसकी इस तरह के किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अंतिम रूप नहीं दिया। बातचीत के दरमियान हो सकता है कि इस प्रकार की का आश्वासन दिया गया हो, लेकिन किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था, इसीलिए उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। तो चूंकि 18 से अब 10 हो गया, तो अब नए सिरे से बात शुरू करनी पड़ेगी और यूएस की अपेक्षाएं वही रहेंगी कि भारत जितने औद्योगिक पदार्थ हैं, तो उन सब पर या तो शून्य करेगा या शून्य के करीब बहुत ही ज्यादा उसमें कटौती करेगा। और जो कृषि के जो पदार्थ थे और हमारे डेयरी के पदार्थ थे, उनमें कुछ को तो छोड़ दिया गया था जॉइंट स्टेटमेंट में, उसके अलावा जो है उन पर भी काफी कटौती करेगा अपने आयात शुल्क। तो इन सब चीजों पर नए सिरे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे न तो अंतिम रूप दिया गया था, न तो लाइन बाय लाइन कितनी टैरिफ रिडक्शन होगी किस वस्तु में, उसका कोई निर्धारण हुआ। ये सारी बातें हो सकता है कि अनौपचारिक रूप से कुछ हद तक इनमें समझौता हो चुका होगा, लेकिन लिखित रूप से दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया गया। तो इसलिए अब फिर से इस बात को शुरुआत इसकी करनी पड़ेगी। और चूंकि अब स्थिति में परिवर्तन हो गया, 18% लागू करने का या 50% लागू करने का अधिकार ही यूएस प्रेसिडेंट को नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर से बात चालू करनी पड़ेगी नए सिरे से। बिल्कुल, बात फिर से चालू करनी पड़ेगी नए सिरे से। और अब मैं सीधे चलता हूं हमारी वरिष्ठ सहयोगी सुमिता करीर के पास, जो कि पूरे मामले को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रही है। दिन हो रात हो, हर जगह पर सुमिता की नज़र बनी हुई होती है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हो या फिर कॉमर्स मंत्रालय के अधिकारी हो, हर किसी से सुमिता बात करके मामले को और गहराई तक समझ रही है। तो सुमिता, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी? जिस तरह से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान दिए हैं, तो आगे अब सरकार के कदम क्या होंगे, भारत सरकार के? जी बिल्कुल अनुराग, जैसा कि आपने बोला और हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ही दिन पहले, जब इन द बिगिनिंग ऑफ फरवरी जब हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया यूएस का जो फ्रेमवर्क है एक इंटरिम एग्रीमेंट पे, वो डील सील हो गई है, क्योंकि हम इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। बट अब ऐसा लगता है कि सिचुएशन अब एक बार फिर से अनसर्टन हो गई है। देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द एयर ऑन द बैक ऑफ व्हाट इज रियली हैपेंड लास्ट नाइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि आपने बिल्कुल बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ्स को अंडर IEEPA इनको स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला है कि ये इलीगल हैं। बट उसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटे के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पे उन्होंने इन्वोक किया है सेक्शन 122, जहां पे 10% टैरिफ्स लगेंगे सब कंट्रीज पे। अब जो समझने वाली बात ये होगी कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाकी और भी प्रोविजंस को इन्वोक करेंगे, जैसे 301 जो चाइना के ऊपर उन्होंने पहले लगाया है, या 232 जिस पे इन्वेस्टिगेशंस अभी चल ही रही थी लेकिन उस पर कोई टैरिफ्स नहीं लगे थे। सेमीकंडक्टर और बाकी ये जो इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पे भी अभी टैरिफ्स नहीं है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से वो अपनी जो टैरिफ्स की पावर है वो दोबारा से देशों पर लगा सकें? क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिका के साथ अनजस्ट बिहेवियर किया है बाकी सब कंट्रीज ने। उनके मुताबिक कि
अमेरिका को फ्लीज किया गया है और बाकी सब कंट्रीज ने ज़्यादा टैरिफ्स लगाकर अमेरिका से कम टैरिफ्स लिए। एक तो ये नोट करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाकी कोई सेक्शन इन्वोक करते हुए, जैसे अभी उन्होंने इन्वोक किया है 122 जिसके तहत 10% टैरिफ लगेगा, अब अगर वो बाद में कोई और सेक्शन इन्वोक करते हैं, क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा चैलेंज हो जाएंगे? बाद में लीगली ये भी चैलेंज हो जाएंगे। तो अगर वो चैलेंज होंगे तो क्या फिर से ये अनस्टेबल सिचुएशन बनी रहेगी? क्योंकि देखिए, देशों को स्टेबिलिटी चाहिए। हम पिछले साल से देख रहे हैं बहुत ही अनसर्टेन एक ग्लोबल जियो इकोनॉमिक ट्रेडिंग ऑर्डर रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो है उनको बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। और अदर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये जो 10% टैरिफ है ये सिर्फ 150 डेज के लिए है। तो 150 डेज के लिए क्यों है एग्जैक्टली, ये सब क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बट अगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की बात करें तो अभी एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये बोला है कि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीज़ों को, वी आर स्टडिंग द implications of this matter. We have noted that the President has done a press conference. We've also noted that the Supreme Court made a judgment on tariffs yesterday. तो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो चुके हैं। अभी गवर्नमेंट में आई थिंक इसी के ऊपर ज़्यादा सोचना समझना चल रहा है। दे आर सॉर्ट ऑफ स्टडिंग द सिचुएशन, मंथन चल रहा होगा कि आगे हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट जंक्चर है इंडिया के लिए अनुराग, क्योंकि इंडिया जो है यूएस के साथ जो उनकी अपनी इंटरिम ट्रेड डील थी उसको साइन करने वाला था मार्च और अप्रैल में, और अभी ये हो गया। तो क्या वो साइनिंग पुश कर दी जाएगी, जिसके लिए जेमिसन ग्रायर यहाँ पे आने वाले थे, या हम कोई मिडिल पाथ निकाल लेंगे कि चलिए अभी हम इनके साथ चलते हैं, या क्या होगा? देखिए, क्योंकि कनाडा जैसे देशों ने तो रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को काफ़ी सपोर्ट किया है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिमेन, एंड पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंस टू द इंडिया यूएस ट्रेड डील। और इन सब के चलते एक्सपोर्टर्स पे काफ़ी भारी मात्रा में दबाव पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी देगी, कुछ एक्सपोर्टर्स को बताएगी कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि अनुराग, ये हमें समझना होगा, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल सुमिता, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड और आगे सरकार का क्या कदम होता है उस पर नजर बनी रहेगी। जैन दास गुप्ता सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा होगा, अब सरकार को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? क्या एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए या फिर वेट एंड वॉच के मूड में आना चाहिए? अब भारत सरकार किस तरह से आगे बढ़े? सरकार को बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो हस्ताक्षरित हुआ था, जिस पर समझौता हुआ था, वो अब उस पर आगे बढ़ने की गुंजाइश अब नहीं रही। उसे फिर नए सिरे से ढालना पड़ेगा, नए सिरे से उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। और इस बातचीत के लिए भारत सरकार को अपनी रजामंदी देनी पड़ेगी कि हाँ, हम तैयार हैं, परिस्थिति बदल गई है। उस बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए अब चलिए फिर से बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात रहेगी। अब ये जो सुमिता जी ने जो बातें कही कि 232 धारा 232 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, उसमें स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, लंबर, ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह पर ऑलरेडी आपके आयात शुल्क यूएस ने लगाए हुए हैं, तो उसमें सारे देशों पर लगे हुए हैं। लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का आपको एक तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और दूसरी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो हर कोई वस्तु पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें एक सीमाएं हैं कि किस किस पदार्थ पर आप लगा सकते हैं। दूसरी बात है सेक्शन 301 जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात है, उसमें सामान्यतया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशन, नॉन टैरिफ बैरियर्स इत्यादि के बदले में वो लागू होता है। तो हर देश के हर वस्तु के खिलाफ वो प्रमाणित करना भी बहुत लंबा चौड़ा काम है, वो शायद इतने कम समय में नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अब परिस्थिति बदल गई है। भारत को बातचीत के लिए कहना चाहिए यूएस के अपने सहभागियों को कि हम तैयार हैं, चलिए नए सिरे से बातचीत शुरू करते हैं। नए सिरे से बातचीत शुरू करनी चाहिए जिससे इस पूरे मसले पे आगे बढ़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया
जयंत जी, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बारीक जानकारी बताने के लिए, और सुमिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं।